आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो आज अपन क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उससे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है, उसका आंसर तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। एक है ऑर्बिट, एक है सेल और एक है ऑर्बिटल। तीनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिटल, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? एक वर्ड और मिला उसके अंदर, सब सेल, ठीक है। जिसको डिफरेंस पता है वो वीडियो रोको, कमेंट करो, फिर वीडियो को रिज्यूम करो। जिसको जो भी पता पड़ रहा है, तुम्हें जैसा लग रहा है कि सर ऑर्बिट ये होता है, ऑर्बिटल ये होता है, सेल ये होती है, सब सेल ये होता है, जिसको जितना पता हो वीडियो रोको, कमेंट करो पहले, फिर वीडियो को चालू करो। क्या बोल रहा हूँ? वीडियो रोक दो, पहले कमेंट करो मुझे सबसे पहले कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। जो तुम्हें लगा तो सही होगा, गलत होगा वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन को शुरू करते हैं। कर दिया कमेंट? समझे इसको? ठीक है। तो पहले इन दोनों को देखते हैं कि ऑर्बिट और सेल और ऑर्बिटल, ठीक है, इन को देखते हैं। सब सेल को ले लो, चलो चारों को देख लेते हैं अपन। सब सेल हो रहा है और ऑर्बिटल है, चार वर्ड है। बहुत से लोग क्या कंफ्यूजन है इसमें कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। एक तो यहाँ कंफ्यूजन है बहुत सा को, और एक इन दोनों में कंफ्यूजन है कि सर ऑर्बिटल और सेल में क्या डिफरेंस है। ये देखते हैं अपन, चलो कमेंट कर दिया सबने। इधर देखो, ऑर्बिट और सेल को समझते हैं कि जो ऑर्बिट जो वर्ड है वो आया था बोर मॉडल के अंदर, ठीक है, बोर मॉडल के अंदर आया था, ठीक है, कि जब उसको अपन ने पार्टिकल नीचे माना था, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन का जो पाथ है, सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन का सर्कुलर पाथ, उसको बोलते हैं अपन ऑर्बिट। बोर मॉडल में बढ़ाया सबसे पहले ये, ठीक है। सेल क्या है? सेल वर्ड आता है क्वांटम मॉडल के अंदर। किसके अंदर आता है? क्वांटम मॉडल। जो क्वांटम नंबर है उसी में जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन जिस पाथ में हो रहा है, जो सर्कुलर पाथ है उसका वो होता है, उसके लिए यहाँ पे सेल होता है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से दोनों को रिलेट करूं, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, ऑर्बिट और सेल। ऑर्बिट वर्ड पहले लगाते थे अपना रदरफोर्ड के अंदर भी आया था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन सर्कुलर ऑर्बिट, बोर में भी आया था, ठीक है, वहां पे था पार्टिकल नेचर तक था, वहां तक वो वर्ड। और जो सेल वर्ड है वो उसी को सेल वर्ड से रिप्रेजेंट किया कहाँ पे? क्वांटम मॉडल के अंदर। क्वांटम नंबर के अंदर वर्ड क्या है? जो काम ऑर्बिट कर रहा था वो का वो सेम चीज क्या है, सेल से रिप्रेजेंट किया अपने, नाम चेंज किया अपने, ठीक है। तो दोनों क्या है? सेम मान सकते हो। फर्क क्या है? ये वर्ड कब लगाते हैं? तो क्वांटम नंबर की बात करते हैं अपन, क्वांटम मॉडल की, तो या तो सेल आता है, अदरवाइज क्या लगाया? पहले अपन ने वर्ड ऑर्बिट लगाया था, ठीक है। जैसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, 2n², कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2 × n², और किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैक्सिमम 2n²। दोनों सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। इन दोनों में फर्क सेल और सब सेल, ये तो पता है सबको कि सेल है, उस सेल के अंदर क्या सब सेल है, सेल के अंदर और सब सेल कर रखी है, ठीक है। सेल का एक पार्ट है, ये सेल का एक पार्ट है, सब सेल बन गई। जैसे थी S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल। और सेल क्या होती है? K L M N O P, ठीक है, G H चलता आता है। तो ये सेल थी, ये सब सेल थी। सब सेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। जैसे P था, P में 3 थे, PX, PY, PZ। D में 5 थे, कौन कौन से? DXY, DYZ, DZ², DXZ और DX², Y²। ऐसे कैसे? F के अंदर कितने थे? 7 थे। S में कितना था? एक ही था, S, ठीक है। तो सेल में सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, लास्ट और फर्स्ट को देखते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है। तो ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि किस ऑर्बिट में घूम रहा है, वो फर्स्ट में घूम रहा है, सेकंड में घूम रहा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो तो होता है अपने ऑर्बिट। और जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस 90% है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसे बोलते हैं अपन ऑर्बिटल। जैसे ये मैंने बोला कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस था, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, या मिलने के चांस हो भी सकते, 0% हो सकता है, 100% हो, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बात करो ऑर्बिटल की कि S P कोई भी इनमें से, ठीक है, ऑर्बिटल मैंने बोला, इसका मतलब उस ऑर्बिटल के अंदर मिलने के चांस कितने हैं, कि इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलने के चांस कितने हैं? 90%, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या है? सिर्फ सर्कुलर पाथ है। ऑर्बिटल क्या है?
कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस क्या है 90% है। एक और चीज देखनी है, ये सर्कुलर होता है हमेशा और ये सबका अलग अलग शेप है। जैसे एफ होता है स्फेरिकल, ये कैसे होते हैं पी डबल शेप, ये डबल डबल, तो इनका शेप क्या सबका अलग अलग है। ये ऑर्बिट जो होंगे वो सबके सब क्या होंगे सर्कुलर बनाते हैं अपन, ठीक है। एक और डिफरेंस बनाना हो तो ये प्लेन, मतलब अपन प्लेन मोशन मानते हैं कि सर एक प्लेन में मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, क्या करते हैं अपन एक प्लेन मोशन हो रही है एक प्लेन के अंदर सर्कल के फॉर्म में, पर यहाँ पे प्लेन नहीं है, स्फेरिकल फॉर्म में डबल 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 क्या हो रहा है 3D मोशन होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3D में कहीं भी घूम सकते हैं, तो फर्क पता पड़ा। सेल और ऑर्बिट, सेल वर्ड का पता है क्वांटम नंबर के अंदर यूज करते हैं अपन क्वांटम मॉडल के अंदर, और बोर वाले के अंदर रदरफोर्ड में क्या आया था वर्ड ऑर्बिट। वैसे दोनों सेम चीज ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नाम सिर्फ अलग लगा दिया अपन ने, क्वांटम मॉडल के अंदर नाम चेंज कर दिया, ठीक है। सेल में होती है सब सेल, जैसे होती है स्कूल होती है, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास है, देखो क्लास सपोज एक स्कूल है तुम्हारी, ठीक है। उस स्कूल में तुम्हारी सपोज 11th की क्लास में तुम, ठीक है, 11th का सेक्शन है, तो 11 के तुम्हारी सेल है, ठीक है। 11 के अंदर मान लो 3 सेक्शन बना रखे अपन ने, ठीक है, कि 11th A, 11th B और 11th C। तो ये 11th है, 11th B, 11th C क्या होगी सब सेल, उसका अंदर का पार्ट, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होगा, कहाँ पे मिल जाएगा कि इस क्लास में बच्चा कहाँ बैठा है, ठीक है, इस क्लास में बच्चा ए में बी में सी में किस सेक्शन में किस जगह बैठा हुआ है, तो वो क्या बताएगा एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। तो मेरे को कोई ढूंढना आएगा, मान लो किसी के पेरेंट्स है तुम्हारे स्कूल में, क्या करते हैं ऑफिस में जाते हैं, किसी 11th क्लास के है तो पहले 11 को पकड़ा उन्होंने, फिर ये सेल होगी 11 में सर कौन से सेक्शन में, सब सेल पकड़ लिए उन्होंने। अब सब सेल में कहाँ बैठा है वो, कहाँ मिलेगा तुम्हें, सब सेल में कहाँ मिलने वाला वो ऑर्बिटल में मिलेगा, ठीक है, एस में, पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में, मतलब सीट नंबर क्या है तुम्हारा, तो ये कौन है ऑर्बिटल बताएगा एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब 99% चांस है कि तुम उसी जगह बैठे हुए मिलोगे। हालांकि जरूरी नहीं है, तुम तो क्लास में कहीं घूम जाते हो। ये वर्ड क्लियर हो गया तीनों चारों, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं जो मैंने पहले नहीं बताई, जैसे है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई एक सेल है तो सेल के लिए फॉर्मूला बताया 2n², यह है तो किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं 2n²। सब सेल है तो उसका फॉर्मूला आता है 2 × 2l+1। सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1, ठीक है। और ऑर्बिटल है तो कितने होते हैं ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं सब में फिक्स। कोई भी ऑर्बिटल लो, p हो सॉरी px हो, pz हो, dxy हो, dz² हो या s हो, सब में मैक्सिमम कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि n=1 पे कितने आ रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, n=2 पे कितने आ रहे थे 8 आ रहे थे, n की वैल्यू 3 पे कितने आ रहे थे 18 थे, n की वैल्यू 4 पे कितने थे 32, n की वैल्यू 5 पे 50 निकाले थे अपन ने। इसको निकालते हैं अपन कि मान लो अगर S सब सेल है तो मुझे बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। S का मतलब क्या होगा, L की वैल्यू कितनी है 0, रख दो यहाँ पे, तो 2 × 2 × 0+1 कितने आएंगे 0+1 2। इसका मतलब S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तुम्हें मैक्सिमम। अगर P सब सेल है तो P के लिए L कितना होता है, L कितना होता है 1, रखो वहां पे 1, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 × 2 6। इसका मतलब P सब सेल में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर D सब सेल है तो D सब सेल का मतलब L कितना है वहां पे 2, रखो वहां पे, तो 2 × 2 4 + 1 5, 5 × 2 10। इसका मतलब D वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। F के लिए निकाले, F सब सेल, F के लिए L कितना होता है 3, तो 3 के लिए उठा कर रखो वहां पे, 3 × 2 6 + 1 7, 7 × 2 14, 7 × 2 14। तो सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका ये था 2n², सब सेल में निकालने का फॉर्मूला 2 × 2l+1, और ऑर्बिटल में कोई भी ऑर्बिटल हो सबके लिए कितने आने वाले हैं 2 आएंगे, ठीक है। सबके लिए कितने आने वाले हैं 2 आने वाले हैं। तो ये 2 6 10 14 याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को इलेक्ट्रॉन को फिल करने के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये देखना समझते हैं एक और अपन कि अगर फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल मतलब के सेल, तो मुझे बताओ के सेल में कितनी सब सेल थी, बोलो के सेल में कितनी सब सेल थी, एक ही सब सेल थी,
कौन सी थी, एस वाली, एक ही थी, एक ही थी। तो इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालो इसके अंदर। के में कितने होते हैं मैक्सिमम, 2 होते हैं, और एस में कितने आते हैं, 2। इसको एक और देखो, अभी एक और देखो, उस सब सेल में कितने ऑर्बिटल थे, कितने थे, एक ऑर्बिटल था, एक ही था, वो भी कौन सा था, एस वाला, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, 2, ठीक है। तो उसकी टोटल सब सेल में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। 2 × 1 ही था, ऑर्बिटल एक ही है, 2 × 1, 2 × 1, एक ही सब सेल थी, तो 2 आ गया, इक्वल आ रहा है। अभी समझ में आएगा, देखो थोड़ी देर बाद में, एक बार देखो, अगर सेकेंड सेल है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, एल सेल। तो मुझे बता, एल वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। उस सेल के अंदर कितनी सब सेल होती है, 2 होती है, एक होती है एस सब सेल, और एक क्या होती है, पी सब सेल, ये होती है। एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, एक ही है, एस ऑर्बिटल खाली का मतलब। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल है, 3, px, py और pz। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कि ये फॉर्मूले सब लिखे मैंने, 1 2 3, तीनों आपस में मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, ये देखना कि मैंने सेकंड सेल की बात की, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सेकंड सेल में 2 सब सेल, एक एस वाली होती है, एक पी वाली होती है। एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, ठीक है। px में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, py में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, pz में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सब में 2 हो गए। इधर देखते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 4 6 और 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। बोलो, इसको देखो, खाली पी को देखूंगा तो 6 हो जाएंगे, 2 2 2 6, पी में कितने, 6, एस में कितने हैं, 2, टोटल 8। क्लियर है? कुछ और दिक्कत होगी देखना, अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ, अब हो जाएगा पूरा क्लियर तुम्हें। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे एकदम पूरा एग्जैक्ट हो जाएगा फिट दिमाग में। थर्ड सेल की बात करूँ तो थर्ड सेल का मतलब कौन सी है, के एल के बाद एम सेल। और थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 8 के बाद कितने आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चेक करते हैं इस सेल में कितनी सब सेल है, 3 सब सेल है। बोलो, एक तो एस सब सेल, एक पी सब सेल और एक डी सब सेल, 3 होती है। थर्ड वाले में 3 होती है, एसपीडी। एस में कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा, एस ऑर्बिटल, एक ही है। पी वाले में कितने ऑर्बिटल है, 3 है, पी के अंदर पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल है, 5 होते हैं डी वाले में, अरे पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करके चेक करते हैं कि जो फॉर्मूले में लिखे थे तीनों वो सही है कि नहीं है। चलो इसको देखते हैं। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कोई भी ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पी एक्स में कितने हैं, 2, पी वाई में 2, पी जेड में 2, ठीक है। डी एक्स में कितने हैं, 2, सब में 2 2 होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। मुझे बताओ टोटल पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पी सब सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, 2 2 2। डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 2 2 2, कितनी बार, 10 हो गए 10। एस सब सेल में कितने होंगे, कितने होंगे, 2। अब टोटल करो इनकी, 2 6 और 10, आ गया 18। एस में 2, पी के 6, डी के 10, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन का, वो सब सही है। इसका याद कर रखना है। एस में 2 होते हैं, पी में कितने 6, डी में 10। एक और करना है क्या, एक और करना, लास्ट वाला। चलो एक और देख लेते हैं अपन, एफ वाले को देखते हैं अपन। मतलब अगर फोर्थ सेल है, ये देखो फोर्थ सेल के अंदर है। फोर्थ सेल का मतलब कौन सी होती है, के एल एम के बाद एन सेल, एन होती है। उस एन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, 2 8 के बाद कितना, 32 होते हैं। 2n इसको लगा दिया फॉर्मूला, 2 × n का, इसको 32 हो गया। तो इस सेल के अंदर कितनी सब सेल है, देखो ये जो लाइन से देखते हैं अपन। पहले कौन सी है, एस सब सेल,
फिर p सब सेल, और कौन सी होती है d सब सेल, और कौन सी है f सब सेल। ठीक है, ये होती है सब सेल, सेल के अंदर सब सेल। f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं, हाँ तो 7 ऑर्बिटल, थोड़ा सही लगा था इसको अपन। f के अंदर कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मैं नाम वाम लिख नहीं रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है। 3 4 5 6 और 7, कितने हैं 7। एक में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल f में कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। भाई f सब सेल है, f सब सेल में 7 ऑर्बिटल थे, सब में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 14 हो गए। d वाले बड़े, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट d में कितने हैं, कितने ऑर्बिटल है, d वाले के ऑर्बिटल कितने हैं 5 है, d के अंदर कितने 5 ऑर्बिटल है, 5 हो गए। नाम वो लिख रखे मैंने, सबके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 2 करते करते कितने हो गए टोटल, d वाले में कितने आ गए टोटल 10 आ गए इलेक्ट्रॉन, 5 2 10। तो p वाला है, उस p सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। कौन कौन से, px py और pz। इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, 2 2 होते हैं। तो p में कितने आ गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और s वाले में तो एक ही होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। कौन सा होता है, s वाला, कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब सबकी टोटल करते हैं अपन, देखो कि 32 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 14 यहाँ पे f के 7 ऑर्बिटल थे, 10 यहाँ पे कितने हो गए, 14 + 10 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 और इसके 2 कितने हो गए 32। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखना। पहला क्या था, सेल के अंदर लगता है 2 × n², सब सेल तो क्या आएगा 2 × 2l + 1, ये सब सेल के लिए। और ऑर्बिटल के अंदर कितने होंगे, हमेशा 2 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर तो 2 ही है। तो सब हो गए टोटल सबके 14 यहाँ पे f के, 10 d के, p के 6 और 2 सब कर दो, तो पूरी सेल में आ गए इतने 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस पर करते क्वेश्चन अपन। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, साफ करूँ क्या। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल, 4f में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, व्हाट पॉसिबल वैल्यू फॉर द क्वांटम नंबर n l m n s कैन इट हैव। कौन कौन सी हो सकती है, किसके लिए, 4f के लिए। चलो ट्राई करते हैं अपन। 4f है तो मुझे बताना n कितना है, l कितना है, m कितना है, s कितना है। जो आगे नंबर लिखा होता वो तो हो गया n, कितना हो गया n की वैल्यू 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होता है, कौन सी सेल है, 4 सेल। फिर लिखा f, f क्या होता है, f के लिए l कितना होता है 3, पढ़ा ना अपन ने, s p d f g h। s के लिए l कितना होता है 0, इसके लिए 1 2 3 4 5। ये वैसे आएगा ना तुम्हारे जी एच नहीं पूछे कभी, यहाँ तक ही रहो तुम f तक। तो s के लिए l कितना होता है 1 0, p के लिए l 1, d के लिए l 2 और f के लिए l 3। तो मुझे मिल गया f को देख के मुझे क्या पता पड़ा कि 3 है l। अब मुझे पता m कितना होगा, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मुझे एक चीज पता है, m की वैल्यू होती है -l से लेके +l तक होती है। ये होती है कि l की वैल्यू कितनी होती है, -l से +l होती है m की वैल्यू, इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब कहाँ से क्या होगा, -3 से +3, इसका मतलब -3 होगा, -2 -1 0 1 2 3। तो ये m की पॉसिबल वैल्यू है, इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और फोर्थ बच गया s, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या, हर m की एक वैल्यू पे 2 आती है, या तो +1/2 होगा या फिर होगा -1/2। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो हो गया आंसर पूरा। 4f के लिए n कितना है 4, n को देख लिया। f वाले में l कितना होता है 3, फिर m की वैल्यू क्या होती है -l से +l इंक्लूडिंग 0। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, इनमें से कोई भी हो सकती है वैल्यू, किसी में भी हो। s हो सकता है स्पिन +1/2 या -1/2। स्पिन का मतलब कैसे घूम रहा है वो, अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इतना सा आंसर था, बस लिख दो फटाफट इसको, इतना ही था।
ठीक है बेटा था। एग्जैक्ट पता नहीं पड़ेगा इसमें भी कि एग्जैक्ट कौन सा, वो नहीं पता अपन को, ठीक है। ऐसे कैसे +1/2 होगा -1 एग्जैक्ट नहीं पता, इनमें से कोई ना कोई है, अपन को इतना पता है। दूसरा करें, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स n, l एंड m फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल। इनके लिए चेक करते हैं अपन, ठीक है। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें कब क्या आने वाला है। एक है 3dx² y², एक तो ये, दूसरा क्या है 4dz², थर्ड क्या होता है 3dxy, 3 हो गए। फोर्थ लिखता हूँ मैं, फोर्थ क्या है 3dxy, फिफ्थ 4dxz, फिफ्थ हो गया 6 3dx² y² 2 बार आगे गई है, ये 2 बार लिख दिया मैंने। फोर्थ कौन सा था 3dxy था, ये है 4dxy, चेंज कर देते कोई दिक्कत नहीं। 5 में क्या है 2pz और 6 में कौन है 3px। ये 4 अपन को दे रखे हैं, क्वांटम नंबर बताने अपन को n, l, m और तीन बताने या सॉरी बुझा नहीं बुझा। चलो इधर देखते हैं, नंबर कितना लेके आ गया 3, n कितना आ गया अपने पास में 3 आ गया, ठीक है। l की वैल्यू, l कैसे पता पड़ता है, s है कि p है कि d है कि यहाँ पे क्या है d है, d के लिए कितना होता है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ठीक है। ये आ गया है m x² y²। अब देखो ये वैल्यू -2 से लेकर +2 तक जाती है, हो सकती है -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2, इतनी वैल्यू की -2 से +2। लेकिन ये पहले से मेंशन कर दिया इसने, कौन सा x² y² वाला, वो कौन सा होता है लास्ट वाला। इधर देख लो, इधर देखो, ये -2 किसके लिए होता है, ये होता है dxy के लिए, ठीक है। -1 किसके लिए होता है dy/z के लिए, 0 किसके लिए होता है dz² के लिए, +1 किसके लिए होता है dxz के लिए, और +2 किसके लिए होता है dx² y² के लिए। ये सीक्वेंस याद रखना, आगे पीछे मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे कौन है x² y², x² y² कब होता है +2 पे, कब होता है +2 पे। तो आंसर क्या आ गया इसका, मिलो याद हो गया नहीं, -2 पे xy, -1 पे yz, 0 पे z², 1 पे xz और +2 पे dx² y²। तो इसने क्या लिखा है x² y², कौन हो गया 2। जरूरत पड़ने वाले आ गया अपन वापस इसके। तो m कितना आ गया अपने लिए, कितना आ गया +2। अब यहाँ पे अगर तुम्हें स्पिन पूछता तो हो सकता है +1/2 हो सकता है -1/2, दोनों में से कोई भी होगी, एग्जैक्ट नहीं बता सकते तुम, ठीक है। अगर स्पिन पूछता किस में बताओ तो दोनों लिखते हैं अपन के +1/2 कॉमा करके -1/2, दोनों में से कौन सी होगी नहीं पता किसी को। इधर देखते हैं n बताओ, n क्या होता है, कितना लिखा गया 4 लिखा है, तो n हो गया 4। l कौन सा सबसे पहले d है, d के लिए कितना होता है spd थर्ड, तो 2, 0 होता है 0, 1, 2 शुरू होता है, ये 0 से होती है। और z² दिख रहा है मुझे, अब मुझे बताओ m की वैल्यू, z² की m की वैल्यू लिख दी यहाँ पे मैंने, कौन सी होती है 0, ठीक है हो गया। इधर बताए तो चेक करो, नंबर कितना है 3, तो n आ गया 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3, फिर l एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, कौन से सेल है सबसे पहले d सबसेल के लिए कितना होता है 2, और m क्या है xy, x मतलब पहले वाला फर्स्ट नंबर लिखा तो -2, ठीक है। इधर देखते हैं अपन 4dxy, तो n तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट पता पड़ रहा है 4m नहीं l पहले तो निकालेंगे, d में कितना होता है d वाले के लिए 2, बार लिखते हैं d वाले के लिए, और एक को बचा m बचा, xy दोनों में xy है, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये फोर्थ का है, क्या आएगा m कितना आएगा -2, ये 4xy है वो 3xy है, ठीक है। इधर बताए चेक करो इसके लिए, तो ये n l m नंबर आए कितना लिखा 2, p spd 0, 1, 2, p कितना 1, z आया, ये z कौन सा होता है, z होता है 0 वाला। ये देखो -1, 0 और +1, तो +1 होता है px, -1 होता है py और z होता है pz, याद रखना इसको। l की वैल्यू अगर -1 है तो y वाला 0 पे होता है z, +1 पे होता है px, इसको तुम याद रखना, ठीक है। आगे पीछे मत कर देना कि सर x पहले y पहले z पहले, ना नहीं चलता यहाँ पे। pz
पी जेड कितना 0 हो गया। चेक करें उसको अपन 3px है तो n कितना है 3, ठीक है। l की वैल्यू l देखो p क्या बताएगा SPD 0 1 2 तो 0 1 सेकेंड नंबर का आता है। x px कितना होता है लास्ट वाला था px तो +1 x कितना था +1 y था -1 z था 0। अगर a को लिखा होता तो ये देखो क्या लिखा होता सपोज 5 6 7 3s लिखा होता तो बोलो 3s के लिए n बताओ कितना होता है 3, l की वैल्यू s के लिए l कितना होता है 0 और m की वैल्यू 0 ही रहेगा वो तो s के लिए 0 ही रहता, एक ही तो होता है 0 आ गया, ठीक है। तो s का हो गया, p का हो गया, d का हो गया। f वाले में दो चीजें पता पड़ जाएगी तुम्हें n और l, लेकिन m की वैल्यू एक रेंज आएगी, कौन सी होगी वो अपन को नहीं पता, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है वो नहीं पूछेगा अभी, क्लियर हुआ ये। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, मिटा दे, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर दिया तुम्हें ऑर्बिटल बताना है। थोड़ी देर पहले क्या किया ऑर्बिटल दिया था अपन ने, क्वांटम नंबर बताया अपन ने। चलो ट्राई करते हैं अपन इसको। तो थर्ड का फर्स्ट में क्या लिखा है n की वैल्यू तो है 2, l की वैल्यू है 1, ठीक है। ट्राई करेंगे इसको अपन। बी वाले में n कितना है 4 और l कितना है 0, ठीक है। थर्ड में क्या लिखा है n की वैल्यू तो है 5, l की वैल्यू कितनी है 3 और फोर्थ n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2। 4 पार्ट है n3 l2। चलो ट्राई करते हैं अपन इधर। n आ गया 2 तो 2 लगा दिया मैंने आगे। l किसके लिए आता 1, SPDF 0 1 2 3 तो l मतलब 1 तो 2p। अब ये कौन सा होगा px होगा, py होगा, pz होगा, वो डिपेंड करता है m की वैल्यू पे। m तुम्हें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ तो खत्म हो गया बस, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था बस इतना ही करना है। इसमें n की वैल्यू 4 ने l की वैल्यू 0, क्या होगा 4 0 किसके लिए होता है s के लिए होता है तो 4s हो गया, खत्म। इधर n की वैल्यू 5 तो 5, 3 किसके लिए आता है SPDF 0 1 2 3, 3 किसके लिए आता है f के लिए आता है, ठीक है। इधर देख लो नहीं पता होता l की वैल्यू 0 1 2 3, 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f। थर्ड था तो क्या आ गया 5f। उधर 3 तो 3, l की वैल्यू 2 कब आती है 2 कब आती है d पे। अब तुम ये नहीं बता सकते कि ये d वाला कौन सा d x y है d y z है, वो कैसे पता पड़ता है m की वैल्यू अगर दी होती तुम्हें तो तुम बता सकते थे, m नहीं दिया नहीं बताना अपन को, खत्म हो गया बस, इतना ही था। हो गया बेटो, एक और लास्ट क्वेश्चन कर देते अपन, फिर तुम होमवर्क कर देना, असाइनमेंट दे दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। कौन से परमिटेड नहीं है मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है। फोर्थ में 4 ऑप्शन है, चारों ट्राई करते हैं अपन एक एक करके। फर्स्ट में क्या लिखा है n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है -1 और s की वैल्यू है +1/2, ठीक है। चेक करेंगे इसको अपन। दूसरा कौन लिखा है n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 1, m की वैल्यू है -1 और s की वैल्यू है -1/2, ठीक है। थर्ड क्या लिखते हैं नीचे अपन। थर्ड में n है 2, l है 0, m है 0 और s है 0, ठीक है। और फोर्थ ए बी सी लिखा है क्या तो a b c लिखे थे अपन। और d में क्या लिखा है n = 2, l = 1, m = 2 और s = +1/2। चेक करें एक एक करके अपन। ये देखो
ये पूछ रहा कौन सा पॉसिबल नहीं है, चलो देखते हैं इधर। n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है 2, तो l की वैल्यू शुरू कहाँ से होती है, 0 से क्या होती है n-1 तक जाती है। ये देखो पढ़ा अपन ने, l की वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर n-1 तक, मतलब n से कम होगी। तो ये तो इक्वल दे दी इसने, तो 2 कर दिया, हो गया बड़े यहाँ पे। तो गलत क्यों है, इस जगह ये मिस्टेक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, l की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n से कम ही होती है। ठीक है, चेक नहीं करने से गलत हो गया, तो दूसरा देखते हैं अपन। n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होती है 2 है, तो क्या कह सकता है, माइनस बन सकता है, 0 आ सकता है, प्लस बना सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है। नहीं, 2 ही तो आएगी पॉसिबिलिटी, 0 और 1, 2 ही तो होगा। फिर 0 से लेके n-1, तो 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 0 और 1 2 पॉसिबिलिटी है, 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, m निकालते हैं, तो अगर 0 है तो एक ही ऑप्शन है, 0 ही रहेगा m की वैल्यू। 1 आने पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है -1 हो सकता है 0 हो सकता है +1 हो। पहले देखो m की वैल्यू क्या होती है, -l से लेके +l तक जाती है, इंक्लूडिंग 0, पता है। तो 1 आने पे क्या होगा, -1 से +1, मतलब -1 0 +1 कुछ भी हो सकता है, -1 आ रहा है, पॉसिबल है, ठीक है। और -1/2, अब स्पिन या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो -1/2 पॉसिबल है, सब के सब पॉसिबल है। तो n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू 1 पॉसिबल है, l की वैल्यू 1 है, तो m क्या होता है, -l से +l होता है, तो इनमें से कोई एक आ रही है m की वैल्यू, पॉसिबल है। s की वैल्यू कुछ भी हो, या तो प्लस में होगी माइनस में होगी, तो ये सही है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं अपन, ये देखो n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू क्या होती है 0 से लेके n-1 तक, मतलब 0 और 1 तक होगी। m चेक करें, m चेक करें, l की वैल्यू 0 है, तो 0 वाला चेक करना है। देखो इधर l कितना 1 था, तो 1 का चेक किया अपन ने। इधर l की वैल्यू कितनी 0, तो 0 पे कितना आता है m, 0 आता है, m 0 है, लेकिन इसने बोला s की वैल्यू भी 0 बोली है, पर s तो अपन ने पढ़ा या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा, 0 तो हो नहीं सकता। क्या हो गया यहाँ पे, गड़बड़ कर दी इसने। s की वैल्यू क्या होगी, या तो क्या होगी +1/2 होगी या फिर -1/2 होगी, 0 तो कभी होगी नहीं, स्पिन 0 नहीं हो सकती कभी। ठीक है, तो यहाँ तक सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन ये गड़बड़ है, तो गलत हो गया थर्ड वाला। इसको चेक करें, n की वैल्यू 2, ठीक है, हो सकती है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l क्या होता है 0 से लेके n-1, मतलब 0 और 1 दोनों पॉसिबल है, 1 आ गया, ठीक है। अगर l की वैल्यू ये है तो m बताओ मुझे, 0 होने पे तो m कितना आएगा, 0 आएगा, -l से l 0 से 0, 1 होने पे क्या आएगा, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है सॉरी, या तो -1 आएगा या 0 आएगा या +1 आएगा। ठीक है भाई, -1 से 1 कितना होगा, -1 0 +1, यहाँ पे कितना बोला इसने, कितना बोला 2, क्या 2 आ सकता है कभी m की वैल्यू, नहीं आ सकता, गलत हो गया बस। तो कौन सा आपने, ऑप्शन बी, पता पड़ा, 1 बाय चेक करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर दो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।